सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। हम पिछले दिनों से उद्धार क्या है, उद्धार की आवश्यकता क्यों है, उद्धार यानी साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति कैसे मिल सकता है, इस विषय के ऊपर सीखते आ रहे हैं। आइए सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। इसी विषय में ये चौथा भाग है, चौथा पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। महान जीवते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने हमें मौका दिया, कृपा दिया। ओ खुदावंद, ये मौका और कृपा हम बहुमूल्य जाने और पिता परमेश्वर आलसी ना हो। तेरा वचन सीखने में दिन प्रतिदिन हम मन लगाएं और पिता तेरी पहचान में, वचन प्रार्थना संगति में और उद्धार के कार्य को डरते कांपते हुए पूरा करने पाएं। और पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन जो भी जिस भी संप्रदाय से, जिस भी धर्म जाति बिरादरी से वो संबंध रखता है, इस वचन को सुने। पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक हैं, आप ही हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। आइए हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। आइए हम जो सीखने जा रहे हैं कि उद्धार का प्रमाण या सबूत क्या है। कैसे पता चलेगा कि इस भाई ने, बहन ने उद्धार प्राप्त किया है। इसका पहला सबूत हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 से 9। इसका जो पहला हम पॉइंट देखते हैं कि उद्धार के प्रमाण या सबूत क्या क्या है। पहला प्रमाण है, उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 से लेकर 9 तक। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो यहाँ पर लिखा, उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया। रोमियो की पत्री 6:12 में भी हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन में हम देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालें। रोमियो की पत्री 6:12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप हमारे नश्वर शरीरों में क्या ना करे, राज्य ना करे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और हमें नया जन्म प्राप्त हो गया, हम नई सृष्टि बन गए, तो उसके बाद पाप हमारे नश्वर शरीर में राज्य नहीं करना। और ना ही हमने, ना ही आपने, मैंने और आपने उसकी लालसाओं के अधीन रहना। किसकी लालसाओं के? पाप। तो पाप अपनी लालसा किस में ढूंढता है? मनुष्यों के शरीरों में। पाप मनुष्यों के शरीरों और शरीर की लालसाओं के द्वारा अपने आप को प्रकट करके देता है। अय्यूब 31 का एक वचन भी हम पढ़ेंगे। अय्यूब 31 अध्याय उसका एक वचन। अय्यूब 31 का 1। मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, मैं फिर किसी कुआरी पर कैसे आंखें लगाऊं। मतलब उद्धार प्राप्ति का ये सबूत है, प्रमाण है कि एक विश्वासी भाई और बहन, भाई बाकी नौजवान बहनों को अपने बहन के समान देखता है और बहनें भाइयों के समान देखती हैं। उनकी आंखें प्रभु के लहू के द्वारा पवित्र होती हैं और वो अपनी आंखों से क्या बांधते? वाचा बांधते हैं। जैसी वाचा अय्यूब ने अपनी आंखों से बांधी। इससे प्रमाण मिलता है, सबूत मिलता है कि अय्यूब ने तौबा की है, मन फिराया और वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। भजन संहिता 50 का 18 भी हम देखते हैं। जबूर 50 अध्याय 18। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 50 वर्स 18। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्री घानियों के साथ भागी हुआ। तो जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, पहला उद्धार हमारा हो जाता है प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करने, कबूल करने के कारण, तो उसके बाद हमने चोरों के साथ संगति है। इसका अर्थ है जैसे संसार और संसार के लोग काम करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके कामों में हमने हामी नहीं भरनी। और उनके जब वो बुरे काम करते हम उनको देखते हैं तो उनके कामों में शामिल नहीं होना। उनको ये नहीं बोलना कि आप अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनके बुरे कामों में हमने किसी भी कीमत पे शामिल नहीं होना। श्रेष्ठ गीत 2 का 15 भी हम देखते हैं। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15।
जो छोटी लोमड़ी या दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। तो हमारे जीवन में जो भी छोटी छोटी कमियां कमजोरियां हैं उनको ढूंढना है और पवित्र आत्मा की आग की वेदी में उनको रखना है, उनको जला के नाश करना है। दूसरा जो सबूत है कि उद्धार पाया व्यक्ति का मार्ग बदल गया, रास्ता बदल गया। अब हम मत्ती 7:13 में देखते हैं दूसरा जो प्रमाण है कि कैसे इस भाई ने उद्धार पाया है या नहीं पाया। तो उसका दूसरा जो सबूत है कि उसका रास्ता ही बदल गया। मत्ती 7:13 हम देखते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो वो भाई या बहन खुले रास्ते को छोड़ के सकरे रास्ते और तंग रास्ते के ऊपर चलना पसंद करता है। इससे प्रमाण मिलता है, सबूत मिलता है कि उसका रास्ता बदल गया सच में। रोमियो की पत्री 12:2 भी हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन आप मेरे साथ निकालिए। रोमियो की पत्री 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जिसने उद्धार पाया है तो उसका चाल चलन बदल गया है, और फिर वो भाई और बहन परमेश्वर की ही भली और भावती सिद्ध इच्छा को प्रार्थना, वचन प्रार्थना संगति के द्वारा वो अनुभव से मालूम करता है, और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता है। इससे प्रमाण मिलता है कि सच में उसका जीवन बदला है, सच में उसने उद्धार पाया है। रोमियो की पत्री 8:13-14 भी मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो उसका रास्ता बदल गया। इसका अर्थ है कि वो अब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। पहले तो कैसे चलते थे? शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर के अनुसार दिन काटते थे, और पहले देह की क्रियाओं में प्रसन्नता उठाते थे। लेकिन अब वो आत्मा से देह की क्रियाओं को मार देते हैं और वो अनंत काल के जीवन का अनुभव करते हैं, और वो आत्मिक रूप से चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हमें पता चलता है कि उद्धार पाए व्यक्ति का मार्ग बदल गया, और ये एक प्रमाण है, ये एक सबूत है। लूका 9:23 भी हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 23 वचन। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो उद्धार पाया व्यक्ति का मार्ग बदल गया। इसका एक और हम प्रमाण देते हैं कि उद्धार पाया व्यक्ति अब अपना क्रूस उठाकर चलता है, यानी प्रतिदिन की समस्याएं वो अभी भागता नहीं है। उनको प्रभु के फजल से, प्रभु के अनुग्रह से, कृपा से उन समस्याओं में से प्रार्थना के द्वारा, वचन प्रार्थना संगति के द्वारा वो जूझता हुआ आगे निकलता है, और अपने जीवन के प्रतिदिन के कष्टों को वो उनसे दूर नहीं भागता, बल्कि उन कष्टों को आनंद के साथ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, प्रभु के फजल और कृपा अनुग्रह के द्वारा उनके ऊपर वो जयवंत होता हुआ आगे बढ़ता है। इब्रानियों की पत्री 10:38 और 39 वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की पत्री 10:38 और 39। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 38 और 39। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो उद्धार पाया व्यक्ति अब विश्वास के अनुसार चलता है। तो ये दूसरा प्रमाण था, सबूत था कि उद्धार पाए व्यक्ति का रास्ता बदल गया। अब तीसरा प्रमाण या सबूत क्या है? उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन गया। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर तीसरा सबूत है, उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन गया। दूसरा करंथिया 6:17 भी हम देखते हैं। दूसरा करंथिया 6 अध्याय और उसका 17 वचन। इसलिए प्रभु कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ,
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो फिर परमेश्वर हमें ग्रहण करता है यदि हम इस संसार के मध्य में से निकलते हैं, प्रभु के पीछे आते हैं और संसार में अलगताई का जीवन व्यतीत करते हैं और संसार की अशुद्धता में अपने आप को अशुद्ध नहीं करते, तो ही परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। मत्ती 6 का 29, 30, 31 भी हम देखते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 29, 30 और 31। मत्ती 6 का 29, 30, 31। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बेहतर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो उद्धार पाया व्यक्ति अब चिंता करना छोड़ के प्रभु के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देता है और विश्वास में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। चौथा जो सबूत हम देंगे वो है उद्धार पाए व्यक्ति को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आइए वो अधिकार हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मत्ती 28 का 18 वचन में पढ़ता हूँ। मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, मतलब स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आगे प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार अपने चेलों को भी दिया। लूका 10 का 19 में हम देखते हैं। लूका 10 का 19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो आगे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्रों को भी अधिकार दिया है, हर एक प्रकार के सांपों बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार। ये सांप और बिच्छू ये शारीरिक सांप बिच्छू नहीं, ये अंधकार की शक्तियों को दिखाते हैं और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर क्या दिया है, अधिकार दिया। हालेलुया। रोमियो की पत्री 16 का 20 भी हम देखते हैं। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 20 वचन भी हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 20 वचन भी हम देखते हैं। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शिखर को चलवा देगा। तो प्रभु की इतनी महान योजना, प्रभु चाहते हैं कि एक विश्वासी के पांव के नीचे शैतान कुचला जाए। हालेलुया। मरकुस 16 का 16 से 18 भी हम पढ़ेंगे। मरकुस 16 का 16 से 18। मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 आयत से लेकर 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये अधिकार प्रभु ने अपने विश्वासियों को दिया है। ये नहीं कि जानबूझकर कहीं भी सांप को उठा लो दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। सेवा में रहते हुए अगर सांप ने डसा तो परमेश्वर क्या करेगा, चंगा करेगा। परमेश्वर उसके जहर का असर नहीं होने देगा। हालेलुया। जानबूझकर आप पंगा लोगे लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं बहुत बड़ा आत्मिक हूँ, तो ये बहुत गलत है। पांचवा जो सबूत और आखिरी सबूत आज हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे, उद्धार पाए व्यक्ति को कोई भी वस्तु, शैतान की वस्तु परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। इसका हम देखते रोमियो की पत्री 8 का 35 से 39। रोमियो की पत्री 8 का 35 से लेके 39 ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी अलग नहीं कर सकता मेरे प्रियो। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदयों में डाला है। हालेलुया। ये उद्धार के 5 प्रमाण हैं, सबूत हैं। पहला था उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया।
दूसरा, उद्धार पाया व्यक्ति का रास्ता बदल गया। तीसरा, उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन गया। चौथा, उद्धार पाए व्यक्ति को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। पांचवा, उद्धार पाए व्यक्ति को कोई भी वस्तु, शैतान की वस्तु, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इन वचनों के लिए। ओ पिता परमेश्वर, ये उद्धार के 5 सबूत और 5 प्रमाण एक एक भाई बहनों को समझ में आने के लिए, एक ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। एक अंधकार की शक्ति का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। जो भी इस वचन को सुने उनके हृदयों में तेरा पवित्र आत्मा कायल करे, उनके हृदयों को कायल करे और वो घुटने टिकाए, तोबा करे, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।